नमस्कार। खबरां में आप लोग घणो घणो स्वागत। पहली आज री खास खबरां। आज मनायो जा रह्यो है राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस। नवी दिल्ली में राखी जा जलसा रमाए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रो वीडियो संदेश कर्यो गयो प्रसारित। नौजवाना सु एस्ट्रोनॉट पुल सु जुड़वारो कर्या आह्वान। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जयपुर रमाए बालिका और कामकाजी महिलाओं ने बांट्या ई साइकिल। कया महिला शक्ति रा उत्थान खाता राज्य सरकार पूरी तरह से है सक्रिय। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव अलवर लक्ष्मणगढ़ नगर पालिका में अमृत 2.0 योजना रे तहत न्यारा विकास रा कामकाज की थया नींव। ईआरसीपी रो पानी अलवर ल्याबारो दिराया भरोसो। प्रदेश भर में गंभीर बीमारियों से पीड़ित मरीजा खातर स्वास्थ्य महकमा कानीसू पैलिएटिव केयर पहल की करी की शुरुआत। गंभीर बीमारी से ग्रसित मरीजा ने घर ही दी जावाला स्वास्थ्य सेवावां। राजधानी जयपुर समेत न्यारा जिला में बिरखारो दौर जारी। भारी बिरखा के कारण कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर और बारा में बिगड़े हालात। बीसलपुर बांद्रा 6 दरवाजा खोलर करी जारी है बत्ती पानी की निकासी। और अब खबर विगतवार। नवी दिल्ली रा भारत मंडपम में दूसरो राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनायो जा रह्यो है। कार्यक्रम रमाए केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह, इसरो अध्यक्ष वी नारायणन शामिल हुआ है। जलसारो विषय आर्यभट्ट से गगनयान, प्राचीन ज्ञान से अनंत संभावनाएं राखी जो है। कार्यक्रम रमाए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रो वीडियो संदेश प्रसारित कर्यो गयो। जिन रमाए प्रधानमंत्री नौजवाना सु एस्ट्रोनॉट पुल सु जुड़वारो आह्वान करता था। कहा कि भारत अंतरिक्ष में आपरो स्पेस स्टेशन बनावला। वे कहा कि भारत गगनयान की उड़ान भी भरेला। प्रधानमंत्री कहा कि भारत मून और मार्स सु आगे गहरा अंतरिक्ष कानी कदम बढ़ावला। नेशनल स्पेस डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दो साल पहले ही भारत पहला ऐसा देश बना था जिसने चंद्रमा के साउथ पोल पर पहुंचने का इतिहास रचा। हम स्पेस में डॉकिंग, अनडॉकिंग की क्षमता रखने वाले दुनिया के चौथे देश भी बन गए हैं। अभी 3 दिन पहले ही मेरी ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला से मुलाकात हुई। उन्होंने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर तिरंगा फहराकर हर भारतीय को गर्व से भर दिया। आज भारत सेमी क्रायोजेनिक इंजन और इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन जैसी ब्रेक थ्रू टेक्नोलॉजी में तेजी से आगे बढ़ रहा है। जल्द ही आप सब वैज्ञानिकों की मेहनत से भारत गगनयान की उड़ान भी भरेगा और आने वाले समय में भारत अपना स्पेस स्टेशन भी बनाएगा। एक समय था जब स्पेस जैसे फ्यूचरिस्टिक सेक्टर को देश में अनेक पाबंदियों से बांध दिया गया था। हमने इन बेड़ियों को खोला। हमने प्राइवेट सेक्टर को स्पेस टेक में परमिशन दी और आज देखिए देश में 350 से ज्यादा स्टार्टअप स्पेस टेक के इनोवेशन और एक्सेलरेशन का इंजन बनकर उभर रहे हैं। स्पेस डे के दिन मैं देश के स्पेस स्टार्टअप से कहूंगा क्या हम स्पेस सेक्टर में अगले 5 वर्षों में 5 यूनिकॉर्न खड़े कर सकते हैं। अभी हम भारत की धरती से
साल में 5-6 बड़े लॉन्च देखते हैं। मैं चाहूंगा कि प्राइवेट सेक्टर आगे आए और अगले 5 साल में हम उस स्थिति में पहुंचे कि हर साल 50 रॉकेट लॉन्च कर, हर सप्ताह एक। इसके लिए देश को जिन नेक्स्ट जन रिफॉर्म की जरूरत है वो करने का सरकार का इरादा भी है और इच्छा शक्ति। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का कहा है कि वहां की सरकार बालिका शिक्षा, महिला सुरक्षा और उत्थान में प्राथमिकता मानता था का काम कर रही है। वह कहा कि बेटा री मुस्कान मां की ताकत है और बे प्रदेश री लुगाई री मजबूती खातर काम कर रहा हाँ। मुख्यमंत्री निवास माळे बालिकाओं ने ई साइकिल वितरण जलसा रे मौके राखी जा कार्यक्रम में बोलता था का मुख्यमंत्री कहा कि महिलावां और बेटिया ने शिक्षित और मजबूत बनावा सु ही देश और समाज मजबूत बनेला। वे कहा कि सरकार री जुगत है कि कोई भी बेटी शिक्षा से वंचित नहीं रहे। केंद्रीय वन और पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव अलवर जिला रा लक्ष्मणगढ़ नगर पालिका खेतर में आज 22 करोड़ 50 लाख रुपया री लागत सु पानी री योजना री नींव धरया। इन कस्बा में अमृत 2.0 योजना रे तहत उच्च जलाशय, पंप हाउस, जलकूप और पाइपलाइन रो काम कर्यो जावला। कार्यक्रम रमाए विधायक रमेश खींची, सुखवंत सिंह समेत अधिकारी और आम जनता मौजूद था। इन मौके केंद्रीय मंत्री ईआरसीपी रूपाणी अलवर ल्याबा और घाट केनाल रूपाणी लक्ष्मणगढ़ री जनता ताणी पुगावारो भरोसो भी दिराया। विकास कार्यों के तहत आप लोगों ने तो 70 साल तक उस योजना की तरफ ध्यान भी नहीं दिया। हमने पहले एग्रीमेंट किया, सेंट्रल वाटर बोर्ड से उसकी मंजूरी कराई, उसकी डीपीआर बनाई और उसकी डीपीआर बनाने के बाद आज उसके टेंडर की प्रक्रिया शुरू हो गई है। अभी जो टेंडर की प्रक्रिया है ये समय से बहुत पहले हुई है और इसमें जो आवश्यक स्वीकृतियां हैं उन स्वीकृतियों को देने का काम किया है। मैं जानता हूं कि हमारे जो लक्ष्मणगढ़ के क्षेत्र में घाट कैनाल जो नटनी के बारा से आता है और लक्ष्मणगढ़ के आसपास के क्षेत्र में जो नदी का पानी भी आता है, जो नहर का पानी आता है, वो पानी में एक लंबे समय से अवरोध रहा है। लेकिन ईआरसीपी योजना आने के बाद ये लंबे समय से पड़ी हुई जो घाट कनाल का विषय है इसको पूरा करने का काम हम करेंगे, ये मैं आपको भरोसा दिला के जा रहा हूं। ये 22.50 करोड़ की योजना है जिसका लाभ पूरे नगर पालिका क्षेत्र को मिलने वाला है। इसके अंदर लक्ष्मणगढ़, मौजपुर, लीली, गोपालपुरा और आपके सौराई, जमालपुर, ये सारे छोटे छोटे जो गांव हैं वो आने वाले हैं। ये बहुत बड़ी योजना है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव जी के प्रयासों से ये आज ये काम हुआ है। इसके लिए लक्ष्मण क्षेत्र की जनता उनका तहे दिल से आभार व्यक्त करती है। इन्हीं के साथ साथ कई योजनाओं का लाभ निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में हमारे इस क्षेत्र को इनके द्वारा सौगात के रूप में मिलेगा और निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के द्वारा ये माननीय मंत्री महोदय द्वारा इस क्षेत्र की जनता की जो पुरजोर मांग थी, काफी लंबे समय से चल रही थी, वो अब निश्चित तौर पर समाप्त होने वाली। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जोधपुर दिल्ली वंदे भारत रेलगाड़ी री सुगात खातर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव रो आभार जताया है। जोधपुर पुगता ही केंद्रीय मंत्री रो भाजपा कार्यकर्ता सत्कार करया। इन मौके मीडिया सु बातचीत करता था का वे गया कि नवी रेलगाड़ी सु जयपुर और दिल्ली रो जुड़ाव पड़ेला। केवल जोधपुर दिल्ली के लिए नहीं, जोधपुर जयपुर के लिए भी एक बेटर और फास्ट कनेक्टिविटी हो, ये सभी जोधपुर और आसपास के क्षेत्र के लोगों की डिमांड थी।
मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ माननीय प्रधानमंत्री जी का और माननीय रेल मंत्री जी का कि उन्होंने मेरे आग्रह को, जोधपुर वासियों की इस पुकार को, आवाज को स्वीकार किया। जोधपुर के सभी जनप्रतिनिधि इस बात की अपेक्षा करते थे कि जोधपुर जयपुर के बीच में ये कनेक्टिविटी बढ़े और जोधपुर दिल्ली के बीच में भी दिन के समय में कोई ऐसी फास्ट ट्रेन हो। मुझे लगता है जिस तरह से रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड करने का काम माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हो रहा है। जोधपुर अहमदाबाद से पहले जुड़ा था, अब जयपुर और दिल्ली दोनों से भी जुड़ा है और इलेक्ट्रिफिकेशन पूरा होने के बाद में और अधिक गति के साथ में हमारी कनेक्टिविटी इंप्रूव हो। एयरपोर्ट का भी बिल्डिंग का काम लगभग पूर्णता की ओर अग्रसर है और मुझे पूरा भरोसा है कि इसी साल में हमारा एयरपोर्ट भी नए कलेवर के साथ में, नए टर्मिनल बिल्डिंग के साथ में शुरू हो जाएगा और उसके होने के बाद जोधपुर की एयर कनेक्टिविटी भी इंप्रूव होगी। न केवल एयर कनेक्टिविटी इंप्रूव होगी, बाकी नंबर ऑफ फ्लाइट्स जो है दिल्ली के साथ, मुंबई के साथ, अन्य शहरों के साथ वो भी बढ़ेगी। પ્રદેશમાં ગંભીર બીમારીઓ ગ્રસિત મરીજા ખાતર સ્વાસ્થ્ય મહેકમા કાનીસુ પેલિયેટિવ કેयर पहल की शुरुआत करेगी है। इन तहत अब एड़ा मरीजा ने घर बैठे ही स्वास्थ्य सेवा में दी जावला जो अल्जाइमर, कैंसर या दूसरी गंभीर बीमारियों से ग्रसित है। स्वास्थ्य महकमा कानीसु जिला सपाखाना रमाए पेलिएटिव केयर क्लिनिक भी स्थापित किया गया है, जठे ओटीपी सेवाओं के अलावा डे केयर और घर दीजा वाली सुविधाएं भी मौजूद है। जयपुर जन स्वास्थ्य निदेशक डॉक्टर रवि प्रकाश बताया कि इन पहल के तहत नर्सिंग कर्मी और फिजियोथेरेपिस्ट मरीज रे घर जार वाली देखभाल करे है, जिनसु मरीज ने शारीरिक और भावनात्मक रूप से सहारो दियो जा सके। एक योजना है विभाग की और उसी के अंतर्गत जो गंभीर रोगी हैं जिनको अस्पताल में आने में दिक्कत होती है या उनके परिवारजन कोई ऐसा नहीं है जो उनको बार बार अस्पताल लेके आए, ऐसे व्यक्ति जब सरकारी अस्पताल में आते हैं और वहाँ पंजीकृत होने के बाद जब अपने घर पे जाते हैं, उनको जो आवश्यक चिकित्सा सुविधाओं की बात आती है तो हर जिला स्तर पे एक टीम का गठन किया गया है, जिसमें एक डॉक्टर साहब हैं, बाकी नर्सिंग के कर्मचारी के लोग हैं। वो वहाँ पे घर पे जाके उनको जो केयर की आवश्यकता होती है उनको उपलब्ध कराते हैं और जो अस्पताल में आ नहीं सकते, गंभीर जैसे कैंसर के रोगी हैं या दूसरे अन्य जिनके लकवे आ गए हैं, ऐसे व्यक्ति जिनको अस्पताल लाने में दिक्कत आती है, उन व्यक्तियों को घर पे ये सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। प्रदेश में आज भी राजधानी जयपुर समेत कई जिला में बिरखा दौर जारी है। भारी बरसात के कारण कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर और बारा में हालात बिगड़ गया है। कोटा में जगह जगह पानी भर गयो है। 8 सेना और बचाव दल कामकाज में लागू रहा है। बूंदी में भारी बिरखा के कारण बांध और तालाब उफान वाले है। जैस सागर और नवल सागर झील से लगातार बहरी पानी की निकासी रे चालता पुलिस लाइन, देवपुरा और कई जगह पानी भरियोड़ो है। वठई लाखेरी कस्बा में बालाजी रा दर्शन करा लौट रहे लोग लुगाई तेज बहाव में फंस गया, जाने बचार बारे काढ़ो गयो। गुड़ा बांध में लगातार बहरी पानी की आवक के कारण 8 दरवाजा खोलर पानी की निकासी करी जा रही है। वठई दूजी कानी बीकानेर में भी झमाझम बिरखा सु लोगों ने तेज तावड़ा और उमस से राहत मिली है। बीकानेर में अबारतानी 5.4 मिलीमीटर बिरखा दर्ज करी गई है। लगातार बहरी बिरखा सु काश्तकार खड़ा राजी है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, आपदा प्रबंधन और नागरिक सुरक्षा मंत्री डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा और ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने प्रभावित क्षेत्रों को दूर करवाना हुक्म दिया है। टोंक जिला में वेरी लगातार बिरखा के कारण कई हल्का में पानी भरवासु हालात बिगड़ गया है। जिला रा सगला छोटा और बड़ा बांध पूरी तरह से लबालब बह चुका है। बीसलपुर बांध में पानी की आवक ने ध्यान में रखता थका 6 दरवाजा खोलर 60,000 क्यूसेक पानी बनास नदी में छोड़ा जाने के कारण नदी रो जल स्तर बढ़ गयो है। जिला कलेक्टर कल्पना अग्रवाल और पुलिस अधीक्षक राजेश मीणा जल भराव वाला क्षेत्रों रो दौरो कर्या। वठई उणियारा रे गलवा बांधरी चादर रा बहाव में फंसा 22 जना ने एनडीआरएफ री मदद से बाहर काट लियो गयो है। प्रशासनिक अधिकारी है, यहाँ पर पूरे एरिया को देखा है, काफी पानी भरा हुआ है और निकल रहा है बेसिकली जो रास्ता है उसमें से।
तो उम्मीद है हमारी SDRF सिविल डिफेंस सारी टीमें यहाँ लगी हुई है और जो मैडम ने जैसा बताया वो सारी व्यवस्थाएँ कर रहे हैं। उम्मीद है जल्दी ये पानी निकल जाएगा और आगे जो जोधपुर धाम मेला आने वाला है उसके भी हम वापस पुनः एक बार रिव्यू करेंगे और जो पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था और आने जाने की सभी व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। कल रात से ही लगातार जो टोंक में है लगभग 1-1.5 बजे से लगातार भारी बारिश हो रही है और ऑरेंज अलर्ट में टोंक अभी है और सुबह 6 बजे तक लगभग 140 mm जो बारिश है हो चुकी थी और अभी भी लगातार बारिश फिर से स्टार्ट हो गई है। तो जलभराव की जो समस्या है, कुछ जो नीचे एरिया है, कुछ जो कच्ची कॉलोनियाँ हैं वहाँ पे जलभराव की समस्या, जैसे कैलाशपुरी है, ब्रिज विहार है जो नए डेवलप एरिया है, तो इनमें हमने विजिट किया है। जैसे ब्रिज विहार में कलेक्टर महोदय ने भी और SP साहब दोनों ने विजिट किया था, तो वहाँ पे हमने स्थायी नाले की जो व्यवस्था है वो करवाई है। ये साहब 10 साल से तो मैं मीटिंग में जा रहा हूँ RM साहब के साथ, रिको के जो RM हैं सीताराम जी, और मतलब हम हमेशा यही कहते हैं क्योंकि हर साल की ये शिकायत आती है कि बरसात आती है और पानी भर के नालियों में और बाहर आ जाता है, तो नालियों की सबसे बड़ी शिकायत है। तो 10 साल से एक बार भी सही नहीं हुई है ये, वापस उसी को जो 30 साल से और आज का जो हुआ सारा पानी, नालियाँ सब चौक पड़ी हुई है, नालियाँ चौक होने के कारण सारा पानी का वेग महावीर इंडस्ट्रीज के अंदर चला गया सारा पानी। सपोर्ट फाउंडेशन फॉर आर्टिस्ट एंड डेवलपमेंट डिसेबिलिटीज कानिसू समेकित क्षेत्रीय कौशल विकास और दिव्यांगजन सशक्ति केंद्र कानिसू आज जयपुर रमाए स्क्रीनिंग और असेसमेंट शिविर राखे जो शिविर रमाए UDID रजिस्ट्रेशन और निरामया बीमा समेत दूजे योजनावार तहत दिव्यांग टाबरा रो पंजीकरण कर्यो गयो। हाँ, ये अपनी संस्था सपोर्ट फाउंडेशन फॉर ऑटिज्म एंड डेवलपमेंटल डिसेबिलिटीज़ है और हमारे साथ CRC जो कंपोजिट रीजनल सेंटर है भारत सरकार वो और यूथ फॉर जॉब मानसरोवर, ये तीनों मिलकर के एक कैंप आयोजित कर रहे हैं जिसके अंदर UDID रजिस्ट्रेशन, UDID में अगर कोई दिक्कत आ गई है तो करेक्शन, इसके साथ ही निरामया जो हेल्थ स्कीम है उसके अंदर हेल्थ इंश्योरेंस है, इसमें बौद्धिक दिव्यांग, ऑटिज्म और सेरेब्रल पाल्सी के जो बच्चे होते हैं उनका रजिस्ट्रेशन यहाँ हो रहा है। साथ ही अगर टीचिंग लर्निंग मटेरियल किट है एक, तो उसके लिए असेसमेंट हो रहा है यहाँ पे। और UDID का हेल्प डेस्क के तौर पे यहाँ पे ये कैंप लगाने के लिए आज प्रयास किया गया है। साथ साथ अलग अलग दिव्यांगताओं के लिए जो उपकरण के लिए आवश्यकता होती है, जैसे छोटे बच्चे हैं तो उनके लिए टीचिंग लर्निंग मटेरियल चाहिए या दूसरे और उपकरणों के लिए, तो उसमें सहायता के लिए आज ये शिविर आयोजित किया गया है। और इसमें सपोर्ट फाउंडेशन जो है, ऑटिज्म सपोर्ट फाउंडेशन और स्थानीय जो संस्थाएं हैं जिसमें यूथ फॉर जॉब्स, इनके साथ मिल करके आम जनमानस को जोड़ करके और दिव्यांगजनों को एक छत के नीचे शिविर के माध्यम से उनको सुविधा देने का आज काम किया गया है। हम लोग CRC और सपोर्ट फाउंडेशन के साथ में मिलकर आज एक ये कैंप लगा रहे हैं। इसके अंदर हम लोग यूथ फॉर जॉब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हम लोग बच्चों को ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं इंडस्ट्री रिलेटेड, और उसके बाद में उनको सर्टिफिकेशन, 1 महीने की ट्रेनिंग के बाद में हम लोग उनको सर्टिफिकेट प्रोवाइड करते हैं। साथ ही साथ हम लोग उनके जॉब प्लेसमेंट के लिए उनको इंटरव्यूज़ के साथ में लाइन अप करके देते हैं। और ये सारा कुछ हमारा फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है, निःशुल्क रहता है, किसी भी तरीके का कोई चार्ज हम बच्चों से नहीं लेते हैं। गणेश चतुर्थी रो पर्व सांकड़ा आबार साथ ही मूर्ति बनाबारा काम में तेजी आएगी है। आबाले 27 अगस्त ने गणेश चतुर्थी रे मौके पांडाला और घरा में गणेश जी की स्थापना करी जावाला। इन खातर धौलपुर जिला में उत्साह नजर आ रही है। बाजारा में इको फ्रेंडली मूर्तियां की मांग देखने ने मिल रही है। अब के माटी की मूर्तियां ने ज्यादा तरजीह दी जा रही है। बटे ही मूर्ति खरीद वाला रो कहनो है कि माटी से बनी मूर्तियां ने घर में ही विराजित करियो जा सके है। ई वास्ते वन ज्यादा महत्व दियो जा रही है। मूर्ति है हमारे पास और मिट्टी की भी है और POP की भी है, जिसको चाहिए POP भी ले जा रहा है और मिट्टी की भी ले जा रहा है। गणेश चतुर्थी का जो त्योहार मनाया जा रहा है, इस मूर्तियां खरीदने हम आए हैं और लोगों में काफी इस पर्व पर काफी उत्साह है लोगों पर। और मूर्ति जो क्या है मिट्टी की खरीदने आए हैं हम, और मिट्टी की मूर्ति जो क्या है काफी अच्छी रहती है, पर्यावरण के लिए काफी
पर्यावरण के लिए काफी लाभदायक होती है। 27 तारीख से गणेश जी की स्थापना हो रही है और 6 सितंबर तक होगी। मैं तो चाहता हूँ, मैं भी मूर्तियाँ ही खरीदने आया हूँ। जैसे ही अगर आप मूर्ति खरीदें तो मिट्टी की खरीदें, जिससे कि वातावरण दूषित न हो, पानी में आराम से घुली मिल जाए। और कैसा उत्साह बहुत जोर से उत्साह है, घर घर में स्थापना की जा रही है और हम भी इसमें बहुत मन चढ़ के भाग लेना चाह रहे हैं। महिला अधिकारिता महकमा कानिसू कामकाजी लुगाया रवाजदे झुंझुनू में शिशु पालना गृह की शुरुआत करी गई है। जिला कलेक्टर डॉक्टर अरुण गर्ग इनकी शुरुआत कराया है। सरकारी सेवाओं में काम करवाली लुगाया आपरा 206 बरस ताणीरा टापरा ने शिशु पालना घर में छोड़कर बिना कोई चिंता काम कर सकेला। जिला कलेक्टर अरुण गर्ग कया के इन पहल सु लुगाया ने बत्ती सरलता वेला और वे आपरा टापरा री लाइव मॉनिटरिंग भी कर सकेला। जिले में जो कामकाजी महिलाएं हैं उनको सहूलियत से वो अपना कार्य और कर्तव्य का निर्वहन कर सकें, इसके तहत में शिशु पालना गृह की स्थापना की शुरुआत की गई थी। प्रथम शिशु पालना गृह यहाँ महिला अधिकारिता विभाग में स्थापित किया गया था। उसी क्रम में मेडिकल कॉलेज, जो कि मेडिकल प्रोफेशन से जुड़े हुए लोगों के ऊपर वैसे ही बहुत प्रेशर होता है और समाज की इतनी सेवा करते हैं, वो सुविधापूर्वक अपना काम को अंजाम दे सके, इसलिए समस्तपुर आंगनबाड़ी केंद्र के शिशु पालना गृह की स्थापना की गई है। यहाँ भी समस्त वही सुविधाएं उपलब्ध करवाई गई हैं जो मुख्यालय पे उपलब्ध है। साथ में ही यहाँ पे मोबाइल कनेक्टिविटी जैसे उपलब्ध हो जाएगी तो प्रत्येक महिला को उसके घर बैठे अपने बच्चे के लिए सीसीटीवी फुटेज का एक्सेस भी प्रदान कर दिया जाएगा। जिला कलेक्टर महोदय के निर्देशानुसार अन्य जगह भी जैसे जहां भी इस प्रकार की आवश्यकता होगी वहां और शिशु पालना गृह खोले जाएंगे। ये आदर्श आंगनबाड़ी जो आप लोगों ने देखी है, ये एक उदाहरण है कि यदि हम कुछ ठान लें तो उसको हम कितने सरल तरीके से कितने बढ़िया तैयार कर सकते हैं। इस आंगनबाड़ी को ये हमने जब ज्वाइन किया तो मालूम पड़ा कि हमारे जो साथी महिला अधिकारी कर्मचारी है उनको छोटे बच्चों को रखने में काफी दिक्कत हो रही थी। कलेक्ट्रेट के पास में हमने एक क्रैच चालू किया, फिर ये लगा कि उसमें एकदम से डिमांड बढ़ी। हमको लगा शुरू में कम बच्चे आएंगे, लेकिन 11 बच्चे आ गए और जगह कम पड़ने लग गई। तो फिर हमने शहर के दूसरे कोने में इस आंगनबाड़ी को भी डेवलप किया और बहुत ही उम्दा व्यवस्था यहाँ की गई है। और क्योंकि पहला सक्सेस स्टोरी बन गई है, इसलिए इसमें काफी रुझान है। राजस्थान रा आदिवासी खेतर रमाए बेणेश्वर धाम री अपनी एक न्यारी पिछाण है। वागंडा मीना में अठे मेलो लाग्या करे है, जिन्ना आदिवासियों रो कुंभ कयो जावे है। बेणेश्वर धाम सोम, माही और जाखम नद्यारा त्रिवेणी संगम वाले मौजूद है। 300 बरस पुराना ग्रंथ देखबा न मिले है। बत्ती जानकारी रपट रमाए। बेणेश्वर धाम, इस स्थल की पहचान न केवल धार्मिक महत्व के लिए है, बल्कि यह वागड़ क्षेत्र की सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहर का केंद्र भी है। इस तीर्थ स्थान से संत मावजी महाराज का गहरा ताल्लुक है। अवतारी पुरुष के रूप में माने जाने वाले मावजी महाराज 18वीं शताब्दी के दौरान इस क्षेत्र में सक्रिय रहे और उन्होंने धर्म, समाज और भविष्य को लेकर कई शिक्षाएं दी। उन्होंने कई ग्रंथों की रचना की, जिन्हें चोपड़ा कहा जाता है। ये ग्रंथ वागड़ी भाषा में लिखे गए हैं। इनमें धर्म, दर्शन, सामाजिक चेतना और भविष्यवाणियों का उल्लेख मिलता है। इन चौपड़ों का नाम मेघ सागर, प्रेम सागर, साम सागर, रतन सागर और अनंत सागर है। इन ग्रंथों में उस समय की वैज्ञानिक और सामाजिक घटनाओं के बारे में भविष्यवाणियां की गई थी, जैसे कि पानी मोल से बिकेगा, हर घर में रोशनी और वाहन होंगे इत्यादि, जो कि आज के युग में सत्य साबित हो रही हैं। डीडी न्यूज के कैमरा पर अद्भुत ग्रंथों को देखकर आप खुद भी एक बार ही हैरान होंगे कि आखिर सदियों पहले की गई भविष्यवाणी आज कैसे सच हो रही है। आने वाले समय में सब एकाकार हो जाएगा। पूरब पश्चिम ना वायरा वासे, तो पूरब की संस्कृति और पश्चिमी संस्कृति का मेल जोल बढ़ेगा, ये उन्होंने कहा। उन्होंने ये भी कहा कि अब जो निष्कलंक कल्कि अवतार है वो इस बेणेश्वर धाम पर प्रकट होके विश्व का न्याय करेंगे और सार्वभौमिक सत्य की गर्जना करेंगे भगवान।
जिसको सभी पंथ, संप्रदाय, धर्म सब मानेंगे। अभी जो अलग अलग देश हैं वो भी सब एक हो जाएंगे, विश्व की एक सरकार बनेगी, ऐसा भी उन्होंने संकेत इसमें बताया है। इस धरती पर क्या क्या होने वाला है, 4 युगों की वाणी लिखी, द्वापर युग, त्रेता युग, कलयुग और सतयुग। कलयुग के अंत में सतयुग आएगा और निष्कलंक भगवान अवतार लेंगे, वहाँ तक का भगवान ने लिखा है। उसमें आज अभी लेटेस्ट अपन जो देखें कि अपन गूगल पे करते हैं वो भी लिखा हुआ है 350 वर्ष पहले कि चामड़ानो नाणो चाले रे महाराज। चामड़ानो नाणो चाले मतलब नाणा का मतलब होता है पहले कुछ सामान देते, उसके बदले कुछ सामान दे देते, उसके बाद रुपये, पैसे, सिक्के ये चले, कागज़ के नोट चले। तो अभी देख रहे हैं अपन कि गूगल पे द्वारा अपन पे आउट कर रहे हैं, स्किन टच कर रहे हैं अपन, उसके बाद पेमेंट ऑटोमेटिक पहुंच रहा है। तो चामड़ानो नाणो चाले रे महाराज। अयोध्यापुरी का नवीनीकरण हुआ, उसके बारे में भी लिखा हुआ है, अयोध्या तो नवी हो से महाराज, मगरे ने नगरे निशान रूपा से महाराज। मगरे यानी पहाड़ी, नगरे यानी गांव और शहर। अपन देख रहे हैं देश और दुनिया के अंदर निशान यानी ध्वजा, ध्वजा लहराई और पूरा अयोध्या धाम का नवीनीकरण हुआ। तो ये राष्ट्रीय लेवल पे और अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे जो भी हो रहा है उन सभी को अपन मिलान किया जाए तो पर डे का अपने को जो है भविष्यवाणियां साकार होती नजर आती हैं। मावजी महाराज द्वारा इस क्षेत्र में कई मंदिरों की स्थापना की गई या उनके शिष्यों व परिवारजनों द्वारा इनका निर्माण कराया गया। बेणेश्वर धाम का मुख्य मंदिर शिव को समर्पित है, जो कि त्रिवेणी संगम के बिल्कुल पास स्थित है। एक विष्णु मंदिर भी है जिसे मावजी महाराज की पुत्र वधू ने बनवाया था। एक अन्य प्राचीन मंदिर ब्रह्मा को समर्पित है। इनके अतिरिक्त आसपास के गांव साबला, पुंजपुर, शेषपुर में भी मावजी महाराज से जुड़ी गद्दियां, हरि मंदिर और चौपड़ों के संग्रह मौजूद हैं। ये जो है ये जगह जो है वो आदिवासियों का महाकुंभ भी कहते हैं, हमारी आस्था का केंद्र है। लाखों श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं। यहाँ त्रिवेणी संगम है, 3 नदियों का संगम होता है। जैसे हम लोग हरिद्वार में अस्थि विसर्जन करने के लिए जाते हैं तो जो वागड़ का हमारा अस्थि विसर्जन त्रिवेणी संगम बना हुआ वो यहाँ पर है। और ये जो मावजी महाराज का जो ये संग्रहालय है बहुत ही प्राचीन है और उनकी जो भविष्यवाणियाँ, उनकी जो चौपड़े, उनके जो ग्रंथ लिखे हैं उसका पूरा यह संग्रहालय है। देश विदेश से लोग यहाँ पर देखने आते हैं। श्रीगंगानगर जिला ने नशा मुक्त बनावा खातर ऑपरेशन सीमा संकल्प चलायो जा रही है। इन्हीं कड़ी में रायसिंह नगर पुलिस नशा के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करता था। 1 किलो 42 ग्राम अफीम के साथ एक आरोपी अशोक कुमार ने गिरफ्तार करी है। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अमृता दोहन बताया कि नौजवाना ने नशारा दलदल से काढ़वा खातर अभियान के तहत लगातार कार्रवाई करी जा रही है। अरब खास खबरें एक कर फिर। आज मनाया जा रही है राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस। नवी दिल्ली में राखी जा जलसा रमाए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रो वीडियो संदेश करो गयो प्रसारित। नौजवाना सो एस्ट्रोनॉट पोल सो जुड़वारो कर्या आह्वान। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जयपुर रमाए बालिकावां और कामकाजी महिलावां ने बांट्या ई साइकिल। कया महिला शक्ति रा उत्थान खातर राज्य सरकार पूरी तरह से है सक्रिय। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव अलबर्रा लक्ष्मणगढ़ नगर पालिका में अमृत 2.0 योजना के तहत न्यारा न्यारा विकास रा कामकाज रे धर्या नींव। ईआरसीपी रोपाणी अलबर ल्यावारो दिराया भरोसो। प्रदेश भर में गंभीर बीमारियों से पीड़ित मरीजा खातर स्वास्थ्य महकमा कानीसू पैलिएटिव केयर पहल री करेगी शुरुआत। गंभीर बीमारी से पीड़ित मरीजा ने घराई दी जावेला स्वास्थ्य सेवावां। राजधानी जयपुर समेत न्यारा न्यारा जिला में बिरखारो दौर जारी। भारी बिरखा के कारण कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर और बारा में बिगड़े हालात। बीसलपुर बांद्रा 6 दरवाजा खोलकर करी जा रही है बत्ती पानी री निकासी। इंडा साथ ही यह बुलेटिन अठई पूर्व नमस्कार।